रोटी बेचने को लेकर देने पड़ते हैं महीने का 50,000। कटिहार रेल मंडल में अवैध वेंडरों के हाथ बिक जाता है प्लेटफॉर्म। बिहार के कटिहार रेलवे में रेल पुलिस का दागदार दामन फिर से सड़मिशाड़ हो गया है। रेलवे की खाकी वर्दी फिर जांच के कटघरे में आ खड़ी हुई है। जख्मी वेंडर बिकाऊ साहनी ने बताया कि रोटी सब्जी और पानी बेचने वालों से बढ़ती महंगाई की मार बताकर 20,000 की वसूली को बढ़ाकर अब पूरे 50,000 का रेट फिक्स कर डाला है। ये पुलिसिया रेट की बढ़ोतरी दो अवैध वेंडरों के ठेकेदारों के बीच दावेदारी पर कटिहार रेल पुलिस के बाबुओं ने कर डाला है। मामला का सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब परस्पर दो अवैध वेंडरों के ठेकेदारों के बीच ठेकेदारी को लेकर तानातानी के बाद मारपीट में तब्दील हो गई। पीड़ित वेंडर बिकाऊ साहनी की माने तो रेलवे में अवैध वेंडरों के ठेकेदार साधु राय की मंथली पुलिसिया किस्त 20,000 से बढ़कर 50,000 होने की वजह सिर्फ हम थे। हम चाहते थे कि अब मेरे द्वारा यह अवैध वेंडरों का कारोबार रेल पुलिस की मदद पर चलता रहे। इसको लेकर रेल थाना के बड़ा बाबू और इंस्पेक्टर से बात 50 में फाइनल हो गया। साधु राय पहले 20,000 देता था, हमने रेल पुलिस को 50,000 महीना देने का बात फाइनल कर दिया, लेकिन इसके बाद भी यह काम अवैध ठेकेदार साधु के पास ही रह गया। साधु 20 के जगह 50 देने लगा। साधु के दायां हाथ माने जाने वाले लोगों ने मुझे पीट कर अधमरा कर डाला। उसने यह भी बताया कि 60 रुपया रोज देने वाला लगभग 100 वेंडर जो रोजाना साधु राय को रुपया देते हैं। अवैध वेंडर मामले रेल पुलिस के कप्तान डॉक्टर संजय भारती ने बताया कि बिकाऊ साहनी मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और पिछले 20-25 सालों से कटिहार में बस गया है। रोटी को लेकर जो मामला आया है वह भी रेल थाना क्षेत्र में उसने यह मामला दर्ज नहीं कराई है। फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी बिंदुओं पर गौर करते हुए जांच कराई जा रही है। बहरहाल मामले में रेल पुलिस प्रशासन द्वारा इस दिशा में कितना ठोस कदम उठाया जाएगा या जांच के नाम पर ठाक के 3 पात ही बनकर रह जाएगा और ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को अवैध वेंडर द्वारा मिलने वाली रोटी अब रजिस्टर्ड वेंडरों के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बिकाऊ साहनी वेंडर भी कटिहार सदर अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। मेरा नाम बिकाऊ साहनी है। घर कहाँ पे है? लड़कनिया टोला में सर भाड़ा में रहते हैं। क्या काम करते हैं? सर भिंडरी करते हैं। कहाँ पे? कटिहार स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे? जी। किसने मारा आपको? सर मारा चंदन कुमार, उसका जीजा जी था। नाम क्या? उसका नाम मारने का कारण क्या था? क्यों मार रहा था आपको? सर उसको ठेकेदार ने बोला था, चंदन कुमार बोला था एक दिन हमको, जे हम साधु राय का दहना हाथ है, आप उसको पैसा बढ़वा दिए हैं जीआरपी से। तो हम उतना एक्शन नहीं लिया, हम सोचे कि चलो ये बात ख़त्म है। हम बोले काम ही नहीं मिला, हमको बड़ा बाबू से मिले थे, जीआरपी के इंस्पेक्टर साहब से भी मिले थे। बोले सर नहीं तो ये लोग बहुत दिन से चला रहा है सर, हम लोग को भी मौका दिया जाए। ये सर गरीब आदमी है, जो देता है उससे कुछ बढ़ा करके दे देंगे सर। मैंने जीआरपी को आप पैसा देंगे? हाँ पैसा देने के बात हुआ था सर। कितना पैसा देने के बाद हुआ? हाँ सर नेतन वो बोला था कि नेतन नहीं देता है। वो कितना देता था? वो 20,000 रुपया साधु राय देता था सर। सालाना या महीने का? महीने का 20,000 रुपया सर। और आप कितना में देने का? हम बोले थे 50,000 रुपया देंगे, इसीलिए पैसा बढ़ गया। तो इसीलिए वो लोग तंग काम हाथ से जा रहा था, इसीलिए मारा ना? जी जी, काम उसका हाथ से छिनाने वाला था, बोल भी रहा था, बहुत भिंडर के बोला भी। भेंडरी में क्या करते हैं? खाना बेचते हैं, पानी बेचते हैं, क्या करते हैं? पानी उनी बेचते हैं सर, रोटी सब्जी बेचते हैं। कितने लोग हैं आप लोग का? टीम कितना है? भिंडर बहुत है सर नेतन, 100 के आसपास में है सर। वो 100 भेंडर आपके टीम में है ना? नहीं मेरे टीम में नहीं है, सब साधु राय का ही अंदर में, हम उसी के अंदर में काम करते हैं। अब आप चाह रहे थे कि हम कॉन्टेक्ट ले लें और जी अपना करें? जी, हम अपना लेकर के काम करें स्टार्ट, लेकिन वो लोग नहीं चाह रहे? नहीं चाह रहा था सर नेतन। आप क्या चाहते, क्या मांग है आपका? सर नेतन उसके बाद नेतन वो आदमी को लगाया, नेतन आदमी हमको पीछा करने लगा, बोला कि हम साधु राय का दहना हाथ, आप उसको 50,000 रुपया भरवा दिए। चंदन कुमार बोला ठीक है सर। तो हम उस समय में उतना एक्शन नहीं लिया, हम बोले कि देखो बेटा ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं तो आप बड़ा बाबू से मिले हैं, इंस्पेक्टर साहब को मिले हैं, सबको पैर उठ पकड़ते हैं, हमको बोला था उधम का। एक बात बताइए, स्टेशन पे जो भेंडरी करते हैं उसके लिए पैसा देना पड़ता है आपको ना? जी, साधु राय रोज लेता है 60 रुपया सर, सबसे 50-30 वो लेता है साधु राय? साधु राय। ये कहाँ रहते हैं? तेजा टोला इसका घर है सर। तेजा टोला में कहाँ पे? तेजा टोला में घर है सर, रेलवे लाइन के बगल में ही है साधु राय ना? जी, साधु राय।
उसका बाप का नाम पुलिस है। के पास गए थे क्या आप? पुलिस के पास नहीं गए थे सर, हम तो हमको होश ही नहीं था सर, यहाँ आए ना। उसका पिता का क्या नाम बताया? जगदेव राय ऐसा ही है सर। आरपीएफ की कुछ जगह ऑफिसर्स थे, उन लोग को भी बुलाया गया, जिसके द्वारा आरोप लगाया गया बिकाऊ साहनी, जो एक्चुअली मुजफ्फरपुर रहने वाला है, लेकिन यहाँ वो विगत लगभग 15-20 वर्ष से यहीं बस गया है, तो उसका भी हम लोग ने रिटेन स्टेटमेंट लिया है। एक्चुअली उस ट्रेन में जिसमें है वो वेंडर के बीच भी रोटी बेचने को लेकर मारपीट हुई है, उसमें जख्मी हुए, जिसमें 3-4 वेंडर्स को उन्होंने नेम्ड अक्यूज किया है, और उनके द्वारा जो एफआईआर दिया गया है वो जीआरपी नहीं बल्कि कटिहार जिला अंतर्गत थाने में जाकर हॉस्पिटल में फर्द बयान दिया गया है, और उसमें 3 को ही सिर्फ इसी बिंदु पर कि रोटी के विवाद को लेकर मारपीट हुई, यही इसमें अंकित है इनका बयान में। तो इसीलिए जो आरोप लगाया गया ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर्स है, और अन्य बिंदुओं पर भी इसमें हम लोग डाटाबेस देख रहे हैं, और भी लोग से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद इसका हम लोग होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर मेरे बता कोई भी इस तरह से डॉक्यूमेंट्री या टेक्निकल एविडेंस होगा तो उसके आधार पर हम लोग जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, डिसिप्लिनरी कार्रवाई उनके विरुद्ध जरूर की जाएगी।